नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करके बड़ी खबर के साथ, जो रायपुर से वन मंत्री केदार कश्यप का मामला। जी हां, आज कांग्रेस करेगी केदार कश्यप के बंगले का घेराव और कांग्रेस के मंत्री केदार कश्यप की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन से कार्यकर्ता निकलेंगे और मंत्री पर बीमार कर्मचारी से मारपीट के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें, वन मंत्री केदार कश्यप का ये पूरा मामला है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस खबर से जुड़ी हुई, जहां पर संविदा कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि मंत्री जी ने उनके साथ मारपीट की है। तो वही केदार कश्यप पर आपको बता दें पीटने का आरोप लगाया है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से मंत्री के बंगले का घेराव आज किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है, जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से निकलेंगे, कूच करेंगे और मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, वन मंत्री केदार कश्यप का ये पूरा मामला है। और इस पूरे मामले की बात की जाए तो कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। जगदलपुर के सर्किट हाउस मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत अब गर्मा गई है। वन परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर एक कर्मचारी ने मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। अब कांग्रेस मंत्री के बर्ताव को लेकर हमलावर है, तो वही मंत्री ने आरोपों पर सफाई भी दी है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस शख्स ने छत्तीसगढ़ के वन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये शख्स जगदलपुर के सर्किट हाउस का स्टाफ है। इसका आरोप है कि मंत्री केदार कश्यप अपने दौरे से लौटने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान दरवाजा देर से खुलने को लेकर वो भड़क गए और इस शख्स के साथ बदसलूकी कर खूब पिटाई की। मंत्री के इस बर्ताव को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी के मंत्री ने ऐसा बर्ताव किया हो। पहले भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मंत्री को सत्ता का अहंकार हो गया है। अपने बर्ताव के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को पीओसो बुला के ले गया। और जैसा मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है। तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया, पहले वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। सिर्फ इसी बात जी, इसी बात पर कमरे के। मैं फिर अंदर में था, मैं बोला भी नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम सर, सुने नहीं। सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। बस्तर के विधायक मंत्री हैं जो केदार कश्यप, उनके द्वारा किया गया है। सर्किट हाउस के कर्मचारी के ऊपर में छोटी सी बात को लेकर, कमरा नहीं खोलने की बात को लेकर के उसको माँ की बहन की गाली देना, उसके ऊपर हाथ उठाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जैसे ही जानकारी मिली है, हम आए हैं यहाँ पर, कोतवाली में है, और हम सरकार से चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, किसी तरह से इस व्यक्ति के ऊपर दबाव ना बने और इसका आवेदन भी लिया जाए और इसका मुआवजा करके एक निष्पक्ष जांच हो। अब मंत्री के इस बर्ताव से कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है और अब हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। हालांकि मामला बढ़ता देख वन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सफाई दी है। मंत्री का कहना है कि कांग्रेस केवल मनगढ़ंत कहानी फैला रही है। मैंने सर्किट हाउस जैसी कोई घटना घटी ही नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए फर्जी कहानी फैलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। बहरहाल मंत्री जी का कहना है कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत कहानी फैलाई जा रही है, लेकिन पीड़ित ने अपनी आपबीती खुद बयां की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एनडीटीवी के लिए जगदलपुर से विकास तिवारी की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। नीलेश, देखिए दोपहर 12 बजे
कांग्रेस भवन से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निकलेंगे। जरा ये बताइए कि पार्टी के कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस का जो कमेटी है उसकी ओर से यह आह्वान किया गया है, तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जितने भी उपस्थित नेता रहेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के, जो खासकर रायपुर और आसपास कम से कम रहते हों, वो जरूर पहुंचेंगे। इनमें जैसे कल की भी जो प्रदर्शन कल का किया गया था, उसमें पूर्व संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय नजर आए थे। इसके अलावा कांग्रेस जिला कमेटी के तमाम सदस्य थे। लेकिन आज की जो घेराव होना है, उसमें इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी अगर रायपुर में उपस्थित रहेंगे तो उनके भी शामिल होने की संभावना है। और इसके अलावा अन्य बड़े नेता जो संगठन में पदों पर हैं और अलग अलग जिम्मेदारियों पर है, उनके भी रहने की संभावना है। हालांकि ये तो 12 बजे के बाद, जब 12 बजे गांधी मैदान में एक छोटी सी आम सभा के बाद वहां से निकलने की प्रक्रिया होगी, तब तस्वीरों में साफ नजर आएगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को उपस्थित रहने, जो छत्तीसगढ़ में हो या आसपास के इलाकों में मौजूद हो फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि ये एकाएक बुलाया गया प्रदर्शन है। कल शाम को ही इसको लेकर ऐलान किया गया और आज सुबह जो है ये प्रदर्शन लगभग 12 बजे के आसपास होना है। तो ऐसे में कांग्रेस के जितने भी मौजूदा दिग्गज हो सकते हैं वहां पर, जो उपस्थित आसपास पहुंच पाए, उनको बुलाने की कोशिश है। इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और खासकर चूंकि इस तरह से के प्रदर्शनों में ज्यादातर नेतृत्व जो होता है वो युवा विंग का होता है, तो ऐसे में NSUI और कांग्रेस का जो युवा विंग है कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, उसको उनके बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहने की संभावना है। ऋतु, नीलेश, ये देखिए मामला गर्माता जा रहा है, सियासत इस पर खूब देखने को मिल रही है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सत्ता का अहंकार है, तो वही बीजेपी की तरफ से भी देखिए लगातार जो प्रतिक्रियाएं बयान आ रहे हैं। मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पर बनाई जा रही, दुष्प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मामला सर्किट हाउस का, जब भी सर्किट हाउस कई शुरू से राजनीति में अहम भूमिका रही है, उत्तर प्रदेश के सर्किट हाउस कांड की आज भी लोग चर्चा करते हैं। और दिनेश, यहाँ पर आपको रोक रही, दोबारा आपके पास लौटूंगी। बीजेपी की से शिव नारायण पांडे जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख मैं करना चाहूंगी। शिव नारायण जी, देखिए यहाँ पर आरोप बड़े लगे हैं मंत्री जी के ऊपर कि मारपीट उन्होंने की, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मंत्री जी का और यहाँ मुख्यमंत्री जी का वर्जन आ चुका है। उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर में पूरी तरह से साफ हो गई। छत्तीसगढ़ में जो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह जो आदिवासी बाहुल्य है, वहां पे कांग्रेस समाप्त हो गई। दीपक जी बस्तर से है, उनकी पार्टी में अंदरूनी संघर्ष बहुत बढ़ा हुआ है, त्रिकोण चल रहा है संघर्षों का। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई थी और उसको जो है जमाना है, इसलिए उन्होंने सर्किट हाउस कांड के नाम पर एक तोता पढ़ाया और मंत्री जी के खिलाफ बयान दिलवा के इस प्रकार की हरकत चल रही है। तथ्य कुछ नहीं है। और ये कुल मिला के इस आंदोलन के माध्यम से शांत छत्तीसगढ़ में एक अराजकता फैलाने की कोशिश है और कुछ नहीं। शिव नारायण जी, जो पीड़ित है उसका बयान भी शायद आपने सुना होगा, उसने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि मंत्री जी ने उसके साथ पिटाई की है, गाली गलौज भी किया। इसके बाद अब आप क्या कहेंगे? मैं पर्सनल जानता हूँ, मैं वहीं पास में रहता हूँ, सर्किट हाउस के पास ही। उसके पिता भी वहाँ सर्विस करते थे। ये डेली वेजेस कर्मचारी है। पहले उसका बयान कुछ दूसरा था, फिर उसके बाद जो है इनकी वहाँ जो मीडिया टीम है और सारे लोग वहाँ पहुंचे हैं, आश्वासन दिया, दीपक जी से बात करवाई गई है। ये पूरा क्रिएटेड मामला है, पूरा क्रिएटेड मामला है। तो चलिए, आपका कहना है कि पूरा क्रिएटेड मामला, इसी पर मैं जवाब ले लेती हूँ। वंदना राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। वंदना जी, बीजेपी ये कह रही है कि एक पूरा आप लोगों ने क्रिएट किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो माँ और बहन की बातों के लिए बड़ी बड़ी सम्मान की बात करते थे, आज देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और साथ में ही मंत्री है, माँ को लेकर के इतनी भद्दी गाली देते हैं। मतलब मंत्री जी को भी हमने वहां पर प्रोत्साहित किया कि आप माँ की गाली दो। मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात हो रही थी कि हम लोग केदार कश्यप जी को भी सिखा दिया कि आप माँ की गाली दो। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि भाजपा के नेताओं ने माँ और बहनों के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है और कोई संवेदना नहीं है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। सत्ता का घमंड का नशा तो इतना अधिक बढ़ गया है कि हर क्षेत्र में सत्ता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है
आप देखिएगा कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के साथ उनका ऐसा व्यवहार है, तो बाकी जो जनता है, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? आप देखेंगे कि गाली गलौज में माँ को भी नहीं छोड़ रहा, मतलब इतनी भद्दी गाली दी है माँ के बारे में कि ये कहते हुए भी हमको शर्म आ रही है कि माँ के बारे में ऐसी गाली देना। और ऊपर से जो पीड़ित जो कर्मचारी है, लकवा से ग्रसित है, और उनको बुला करके माँ का गाली दिया जाता है और मारपीट किया जाता है, और इतना अधिक मारपीट किया जाता है कि जब उनका बयान सामने आया तो उनकी आंखों से साफ झलक रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे माँ के नाम से तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? चलिए इसी पर मैं जवाब यहाँ पर शिवनारायण जी से लेना चाहूंगा। बड़ी बड़ी बातें आप लोग माँ और बहन के नाम पर करते हैं। अभी हाल ही में बिहार से भी जो बयान आया था उस पर भी हमने देखा था, काफी राजनीति हुई थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग खुद ही सम्मान नहीं करते माँ बहनों का। शिवनारायण जी, देखिए आदरणीय प्रवक्ता जो बोल रही थी, बिहार में हजारों लोगों ने सुना था कि माँ की गाली प्रधानमंत्री को दी, लेकिन इसमें किसी कांग्रेस के नेता सुधा इतना दुख व्यक्त कर रही है, किसी ने कोई गाली सुनी है? किसी तरह का कोई रिकॉर्ड है? खाली ये कह देने से, मैंने कहा ना कि तोता पढ़ाया गया है और अस्तित्व की रक्षा के लिए तोता पढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है आदिवासी जिलों में, और ये सेंट्रल फॉरवर्ड खेलने वाला नेता है केदार कश्यप, आदिवासी नेता है, सेंट्रल फॉरवर्ड खेलता है, और उसके कारण दीपक बैज को मंडल के अध्यक्ष ने हराया। जो सिंपल मंडल का अध्यक्ष है, आज उनकी जगह पर विधायक है, पीसीसी के अध्यक्ष है। ये पूरे राजनीतिक मामला है। माँ की गाली किसी को भी हो, पूरी दीजिएगा इस पे। और कहीं कहीं कुछ नहीं है, माँ की गाली जैसा कोई शब्द ही नहीं है किसी तरह कोई। और केदार कश्यप चौथी बार मंत्री है साहब, सबसे शालीन और सबसे सीधा आदमी माना जाता है, उसके मुंह में गाली शब्द डाल रहे हैं। इनका दर्द यही है। असल में इनको काउंटर करना है, जो इनके नैरेटिव्स है पूरे देश में फैलाने की कोशिश है, उसको काउंटर करना है, तो कहानी गढ़ेंगे। वंदना जी, शिवनारायण जी को आप सुन रही थी, पूरे तरीके से देखिए ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ही ये सब कुछ क्रिएट किया है, तोते की तरह पढ़ाया गया है, और साथ ही साथ ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, जिसकी वजह से ये मनगढ़ंत कहानियां आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही है और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मुद्दा बचा नहीं बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, आप लोग इस 2 साल में इतना अधिक मुद्दा हमारे हाथ में है कि लगातार इस पर हर एक महीना में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, माँ के नाम से तो राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और रही बात, जो वहां पर जो कर्मचारी है वो आकर के बोल रहा है, वो चाहेगा क्या अपने माँ के नाम से गाली दिया? वो झूठ क्यों बोलेगा? उनका भी तो मान सम्मान है, उनका भी मान सम्मान है। क्या वो अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखेगा? इसी मान सम्मान के नाम से वो आगे आ रहा है, लीडर होकर के आगे आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने तंत्र मंत्र से देखेंगे कि उनको दबाने की कोशिश करेंगे, उनको पीछे हटने के लिए कहेंगे, क्योंकि जनता को मालूम है कि आज इनके पास सब कुछ है, अब इनके ही सारे पर कानून चलता है। इसीलिए आप देखिएगा मैडम कि आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं और कल के दिन पर उस पर दबाव बनाया जाएगा कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप अपने बयान से पीछे हटिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ऐसे व्यक्ति और ऐसे जनता के साथ है जिनके साथ अन्याय होता है। हम न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। तो शिवनारायण जी, वंदना जी कह रही है कि वो तो अन्याय के खिलाफ उनकी पार्टी लड़ रही है, लेकिन राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। आप देखिए, इनके पास अगर मुद्दे होते, एक भी मुद्दा बताइए जिसमें एकत्र होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के शासन के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो, एक भी मुद्दा। और अभी इन्होंने क्या किया, ये जगह जगह इतने बड़े आदिवासी नेता का जो सज्जन के रूप में जाना जाता है, उसकी शव यात्रा इन्होंने निकाली है, उसका दाह संस्कार किया है। कि ये कोई मर्यादा है राजनीति की? उसकी भी लक्ष्मण रेखा होती है। आप विरोध करिए, विरोध का एक तरीका होता है, लेकिन आप जबरदस्ती मामला क्रिएट करके और इस तरह की जगह जगह शव यात्रा, जितने इनके गुंडे हैं, जितने युवक कांग्रेस के नाम पर अराजकता फैलाने की इस प्रकार की कोशिश की जा रही है, मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं, ये अशांत कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश है। राजनीतिक मुद्दा है अगर कोई इनके पास, उस मुद्दे को बिल्कुल सामने लाए, जनता को अपने साथ करे। इसमें जनता कहां से साथ में, कौन सा न्याय दिलवाना चाहते हैं? न्याय देने के लिए हमारे पास बना है, न्याय दिलवाने के लिए सारी चीजें जो है
संविधान से इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन कुल मिलाते का मुद्दा बना रहे इसको जो है सत्ता के अहंकार का मुद्दा बना रहे हैं। हाँ। सत्ता का कहीं कोई अहंकार नहीं, वो इतने साल तक 15 साल पिछली बार रहे और अभी मंत्री है, और आदिवासी क्षेत्र के जाने माने नेता केदार कश्यप है और बहुत शालीन व्यक्ति है, सारे लोगों से उनका समन्वय रहता जी है। कह रहे हैं बड़े ही शालीन व्यक्ति हैं और कांग्रेस जो है इसे मुद्दा बना रही है, तो वही कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन अन्याय जो हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। नीलेश, दोनों ही राजनीतिक मेहमानों को आप सुन रहे होंगे, आपने सुना होगा कि कितना सियासी बवाल जो है इस पूरे मामले को लेकर मचा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रितु, कांग्रेस का जो अपना तर्क है कि ये अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं विपक्षी दल के नाते, और जो एक राजनीतिक चर्चाएं होती है उसके नाते भी कांग्रेस अपने स्टैंड पर है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले को के लिए संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, तो मैं वही चीज फिर अगर बीजेपी को इस बात पर करना चाहिए था कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई भी है, अगर वो सामने आकर किसी बात को लेकर आरोप लगा रहा है, चाहे वो आरोप जिसके ऊपर लगा रहा हो वो व्यक्ति कोई भी हो, बीजेपी ये कह सकती थी कि इस मामले में एक निष्पक्ष जांच कर ली जाए। जो हालांकि लिखित शिकायत ली गई है, लिखित शिकायत के आधार पर हो सकता है कोई टीम बना दी जाती, क्योंकि राजनीतिक मामला गरमा रहा है, राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मामला बनते जा रहा है, टूल पकड़ते जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार है राज्य में और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में कोई टीम बना दी जाती और उसके बाद इसमें जांच की बात कह दी जाती। जांच में जो भी चीजें तथ्य सामने आते हैं उसको सामने रख दिया जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, कोई इसमें राजनीति करने का किसी को मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में अब जब ऐसा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एक लिखित शिकायत लेकर अभी मामले में अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई है, तो ऐसे में कांग्रेस चूंकि राजनीतिक दल है और स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए बिहार में कोई घटना होती है और उसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जगदलपुर में अगर कोई घटना होती है तो रायपुर में भी उसका असर देखने को मिलेगा। रितु, बिल्कुल, तो विपक्ष स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर उनकी तरफ से इसे मुद्दा तो बनाया ही जाएगा। नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे तो कुछ और खबरों से आपको अपडेट करवा दें। रायपुर से खबर है जहाँ पर आज शाम को गणेश